हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महान व्यक्तित्व के पाठ 20 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने हमारे समाज में क्या किया। ठीक है, इसके पहले हमने जो पाठ 19 था वो रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा था। रामकृष्ण परमहंस ही स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के याद में करी थी। उनके नाम पर ही उस संस्था की स्थापना करी थी, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र था बचपन का नाम। जैसे बचपन में सबको पुकारने का कोई ना कोई नाम होता है, तो उनका जो प्रसिद्ध बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद का, वो नरेंद्र था। जब आगे क्लासेस में हम लोग जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि पूछा जाता है, वन वर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है कि नरेंद्र किसका बचपन का नाम था। तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम जो था वो विश्वनाथ दत्त था। क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और पिताजी का नाम जो था वो था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अधिक प्यार के कारण नरेंद्र बचपन में बहुत हठी बन गए थे, बहुत जिद्दी थे। ठीक है, जब वो शरारत करते तो माँ उन्हें शिव कहकर उनके सिर पर पानी की छींटे देती थी। शिव कह करके उनके सर पर पानी की छींटे, जब वो शरारती थे, शरारत करते थे, तो उनकी शरारत को रोकने के लिए माँ क्या करती थी? पानी की छींटे उनके ऊपर शिव कहकर डालती थी। ठीक है ना, इससे ये शांत हो जाते थे, क्योंकि इनकी शिव की अगाध श्रद्धा थी। यानी शिव पर वो बहुत अधिक विश्वास करते थे, आस्था रखते थे, मानते थे। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र की जो आरंभिक शिक्षा थी, आरंभिक मतलब जो हम लोग की बचपन की शिक्षा होती है, शिक्षा का जो आरंभ होता है वो उनके घर पर ही हुई थी। वह कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़ और व्यायाम के अधिक शौकीन थे। यानी अपनी हेल्थ पर, फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देते थे, उन्हें बहुत पसंद था। चाहे एक्सरसाइज करना हुआ, चाहे योग साधना हुआ, खेलना कूदना, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखते हुए, जो उनकी पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी। ठीक है, तो उनकी जो आकर्षक व्यक्तित्व था उसको देखते हुए लोग रह जाते थे, लोग उन्हें देखते रह जाते थे। उनकी जब इतना एक्सरसाइज करे कोई इंसान, बिल्कुल ईश्वर भक्ति करके करेगा रहेगा, तो अपने आप ही उनका जो पर्सनालिटी होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है, दूसरों को अपने ऊपर आकर्षित करने लगते, जिससे लोग, इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित रहते थे और उन्हें देखते रह जाते थे। ठीक है, उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की प्राप्त की थी, बीए तक की शिक्षा करी थी बैचलर ऑफ आर्ट्स से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया था। केवल अपने इंडिया के ही संस्कृति का, भारत की संस्कृति का ही नहीं अध्ययन किया था, उन्होंने पाश्चात्य विदेशों की भी संस्कृति का अध्ययन किया था, पश्चिमी देशों की भी। और दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है ना, तो वैसे ही विवेकानंद के मन में सत्य को जानने की इच्छा ज्यादा रहती थी। ठीक है, सन 1881 यानी 1881 ईस्वी को उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? उन्होंने कहा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उस पर उन्होंने उत्तर दिया। किसने? उनके गुरु परमहंस जी ने। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, इसके पहले पाठ में पढ़ा था, उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी प्रकार मैंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र जो थे विवेकानंद जी मौन हो गए और उनका संशय दूर हुआ। मन में जैसे भ्रम होता है ना हम लोग के अंदर कि शायद हाँ या ना, शंका जो होती है वही उसे बोलते हैं संशय, वह दूर हुआ। उनके आध्यात्मिक जो गुरु थे वो, उन्हें गुरु से ही शिक्षा मिली। उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी रामकृष्ण ने भावी युग प्रवर्तक, युग के प्रवर्तक, मार्गदर्शक जो होते हैं, जो कुछ नया देते हैं,
ठीक है ना। तो युग के प्रवर्तक और संदेश वाहक को पहचान कर, किसको पहचाना? विवेकानंद जी को, नरेंद्र को पहचाना। क्या पहचाना? कि ये हमारे जो समाज के हैं वो भावी समाज यानी आने वाले समाज के प्रवर्तक हैं, यानी कुछ मार्गदर्शक करने वाले युवक के रूप में ये जाने जाएंगे। ये मार्गदर्शक लोगों को नया ज्ञान देने के योग्य हैं और ये दे सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया और नरेंद्र से एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। उन्हें लगा कि एक दिन ये जो नरेंद्र है वो इस संसार को झकझोर डालेगा, यानी अपने विचारों से लोगों के अंदर कुछ जानने की, कुछ करने की इच्छा जागृत करेगा। ऐसा उनके गुरु के मन में विचार आया। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात, रामकृष्ण को विवेकानंद के जो गुरु थे उनकी मृत्यु के पश्चात नरेंद्र ने भारत में घूमकर उनके विचारों, यानी जिससे हम प्रभावित होते हैं तो उस चीज को इंसान अपने मन में मानता। जब वो चले गए, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद विवेकानंद जी ने भारत में घूम घूम कर जो उनके विचार थे उसको चारों तरफ फैलाया और अपने जीवन का पहला उद्देश्य ही धर्म का पुनर्स्थापना निर्धारित करी। कि उन्होंने कहा मेरे जीवन, हर इंसान का कुछ ना कुछ जीवन का लक्ष्य होता है। कोई अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहता है, अच्छा जीवन लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। उसी प्रकार से इनका जो जीवन का उद्देश्य था वो क्या था? धर्म की स्थापना, यानी धर्म की स्थापना। किस धर्म की? मानव धर्म की। मानव धर्म होता है लोगों के कल्याण की भावना अपने मस्तिष्क में रखना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, जिससे संसार का उद्धार हो, उसे कहते हैं मानव धर्म। यही धर्म है, ठीक है। उसके बाद से उनका दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृतियों पर हिंदुओं का सम्मेलन करना, हिंदुओं की श्रद्धा को बढ़ाना, हिंदू धर्म की स्थापना करा और हिंदू धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना था, जमाना था। और तीसरा कार्य क्या था उनके जीवन का? भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग उत्तराधिकारी बनना। उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। किसने रखा? नरेंद्र ने अपना नाम खुद विवेकानंद रखा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र का विवेकानंद नाम किसने रखा? तो स्वयं नरेंद्र ने अपना नाम विवेकानंद रखा। 1893 ईस्वी को शिकागो में एक सम्मेलन है, दूसरा देश है, वहां पर एक सम्मेलन में वो उन्होंने भाग लिया। इनकी बोलने की बारी सबसे बाद में आई क्योंकि वहां इन्हें कोई नहीं जानता था। शिकागो में एक सम्मेलन हो जहां पहली बार विवेकानंद को बोलने का मौका मिला और वहां पर भी उन्हें सबसे आखिरी में मिला क्योंकि उन्हें कोई वहां पर नहीं जानता था। इनके विदेशी मित्रों संबोधन ने सभा भवन तालियों से गूंज गया। इनके विदेशी मित्रों में मार्गरेट, जब इन्होंने वहां पर बोला तो वहां पर क्या था, जो जहां जिस हॉल में उन्होंने बोला वहां तालियों से गूंज गया। इनके बोलने के बारे सबसे बाद इनके संबोधन से सभा भवन तालियों से गूंज उठा और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना, यानी एक्सप्लेनेशन, किसी बात को एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा वक्ता माना गया, ठीक है ना। इनके विदेशी मित्रों में मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता और जे गुडविन, ठीक है, ये अंडरलाइन करेंगे, ये आएगा क्वेश्चन आगे, ठीक है। जे गुडविन, सेवियर दत्ती जैसे प्रसिद्ध विद्वान विशेष प्रभावित हुए थे। स्वामी जी 3 वर्ष तक इंग्लैंड और अमेरिका में रहे। इन्होंने वहां पर संयम और त्याग का महत्व समझाया कि संयम क्या होता है, स्वयं को संयमित कैसे कहते हैं, कंट्रोल कहता है, और त्याग क्या होता है, किसी चीज का त्याग करना क्या होता है, उसके महत्व को बताया। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था, मानव के प्रति, मनुष्य के प्रति, ठीक है ना। सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1897 यानी 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। भी क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने कब करी थी? तो 1897 में करी थी, 1897 ईस्वी में करी थी। और मिशन का उनका लक्ष्य क्या था? धर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए समान भाव रखना, ठीक है। कोलकाता में प्लेग फैलने पर इन्होंने प्लेगग्रस्त लोगों की सेवा भी करी थी। प्लेग बीमारी थी, जब कोलकाता में फैला तो इन्होंने लोगों की सेवा भी करी थी। स्वामी जी ने हृदय में नारियों के प्रति असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, उदारता का भाव था उनके मन में। विवेकानंद के मन में क्या था? उनके मन में था स्त्रियों के प्रति, नारी के प्रति असीम
असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, उदारता का भाव, ठीक है ना। वे उन्हें महाकाली साकार प्रतिमाएं कहकर सम्मान देते थे, यानी देवी मानते थे, ठीक है। 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की 39 ईयर ओल्ड में, केवल मात्र 39 वर्ष, मात्र 39 ईयर ओल्ड में ही, एज में ही उनकी मृत्यु हो गई, अल्पायु में इनका देहांत हो गया। संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक यह महापुरुष भारतीयों के हृदय में चिर स्मरणीय जो कभी खत्म ना हो। हम अभी भी उनको याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते, उनकी बातों को याद करते, उनकी पुस्तक पढ़ते, उनके बारे में जानते, तो हमारे मन में भी थोड़ी थोड़ी भावना उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं से भी थोड़ा जागृत होता ही होता है भाव, ठीक है ना। यही उनका व्यक्तित्व है और हमेशा आगे की भी जो पीढ़ी आएंगे वो उनको याद करेंगे, उनकी बातों को याद कि हमें मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब जो प्रश्न उत्तर है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहला प्रश्न, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? तो अपने शिष्य खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद, उनके जो शिष्य थे, कौन था? उनका एक शिष्य था खेतरी, उनके प्रस्ताव से, उनके कहने पर ही स्वामी नरेंद्र जी ने अपना नाम विवेकानंद किया, ठीक है। नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी करी थी? नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी करी थी कि यह एक दिन संसार को अपने विचारों से आमूल झकझोर डालेगा, अपने विचारों से झकझोर डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे? स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो आंसर है, स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य था धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना करना, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति तथा हिंदुओं के प्रति श्रद्धा को जमाना। तीसरा लक्ष्य था भारतीयों, 3 लक्ष्य थी, तीनों हमारी बुक में लिखे हुए हैं, और तीसरा था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं के योग्य उत्तराधिकारी बनना निर्धारित किया, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले थे? तो नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जे गुडविन। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय निम्न लोगों से मिले, पहले थे जे गुडविन से, दूसरा सेवियर दंपति, और तीसरा थे मार्गरेट नोबल से मिले। सहयोगी के रूप में भगनी बहन निवेदिता भी मिली थी, और विदेश यात्रा के दौरान उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर से हुई थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि 4 पॉइंट है ना, घ वाला देखो, वहां न तो कोई उन्हें जानता था और न ही पहचानता था तथा न समर्थक था। घ वाला देखिए, वे देर से पहुंचे, बिल्कुल नहीं, वे पहले बोलने में झिझक रहे थे, नहीं, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई, नहीं। चौथा देखिए, घ वाला, वहां न तो कोई उन्हें पहचानता था और न समर्थक था। छठा क्वेश्चन देखिए, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? शिकागो धर्म सम्मेलन में के संबोधन में अमेरिका वासी भाइयों और बहनों पर श्रोता देर तक, भाइयों और बहनों, जब शब्द का उच्चारण विवेकानंद जी ने वहां पर शिकागो सम्मेलन पहली बार किया था, कि हिंदी में शुरू किया, तो उसी पर वो वहां पर तालियों से वो हॉल जो था, वो जगह जो सभा थी, वो गूंज उठी थी, ठीक है ना। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसको संक्षेप में अपने आप लिखेंगे, और लास्ट वाला भी जो सबका विग्रह करना है, बताना है, वो भी अपने आप ही करेंगे, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में डाल के या व्हाट्सएप करके। ओके, थैंक यू क्लास।